चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पिछली क्लास में आपने एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बेसिक तथा थोड़ा सा आगे का पार्ट पढ़ाया है। एक फाइनल क्लास एलसीएम एचसीएफ की हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, आप सभी को पता है कि हमारी मैथ की सीरीज चल रही है, उसका ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2, इसके लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सीधा मैं चैप्टर पे जाता हूँ। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चैप्टर पे जाएंगे और जल्दी से जल्दी चैप्टर निपटाने का प्रयास करेंगे। ओके, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। दो संख्याओं के मस व लस क्रमशः 12 तथा 336 है। ओके, दो संख्याओं का मस तथा लस, मस मतलब एचसीएफ, ओके, और लस मतलब एलसीएम। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 12 तथा 336 है। यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है। अगर एलसीएम गुना एचसीएफ दिया हो, हमेशा बराबर होगा पहली संख्या तथा दूसरी संख्या से। अगर हमें इनमें से एक संख्या दी है, दूसरी संख्या फाइंड करनी है, तो एलसीएम है हमारा 336, एचसीएफ है हमारा 12, बराबर एक संख्या, पहली संख्या दी है 84, दूसरी संख्या मुझे ढूंढनी है, ठीक है। तो दूसरी संख्या को मानूंगा मैं x बराबर आएगा 336 गुना 12 अपॉन में आएगा 84। बार एकम बार, बारी सत्य 84 होता है। ओके, 7 से काटेंगे 336 को, 7 चौके 28, बचे कितने? 5, सती अट्ठे 56, तो वह दूसरी संख्या मेरी कितनी हो जाएंगी? 48, 48। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरी संख्या मेरी हो जाएंगी 48। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। पहली संख्या 84 तथा दूसरी संख्या 48, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 336 तथा 12 होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। लिखना है तो लिख लो, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। लिखना है तो लिखो, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में, अगर हमें रेशो में एलसीएम तथा एचसीएफ दिया हो तो क्या करें? देख मेरे भाई, अगर ए तथा बी का रेशो दिया हो, ओके, ए तथा बी का रेशो दिया हो, यहां पे दिया हो एचसीएफ, और हम सबको पता है एलसीएम एलसीएम बराबर होगा इस केस में। अगर मुझसे एलसीएम पूछ रहा है, यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है, इस केस में हमेशा एलसीएम बराबर होगा एचसीएफ गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये कहां से निकला? ये पहले चीज से ही निकला। कैसे? एक बार देखिए, यहाँ पे एक बार चेक कर लो। देखो, मैंने क्या बोला था? एलसीएम गुना एचसीएफ हमेशा बराबर होता है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के। एचसीएफ तथा एलसीएम हमेशा बराबर होता है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या से। अगर हमारे पास वह दो संख्याएं अवेलेबल है, अगर हमारे पास एचसीएफ अवेलेबल है, तो क्या मैं एलसीएम निकाल सकता हूं? आप कहोगे हाँ, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो उसी केस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक बार देख लीजिए यहाँ पे। ओके, तो उसी केस को एक बार अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मुझे वह दो संख्याएं दी है, लेकिन अनुपात में दी है। ए तथा बी मानूंगा मैं उसको 3 और 4 अनुपात में। यदि उनका मस, अगर मुझे एचसीएफ दिया हो तो मैं एलसीएम निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए, अगर मैं ए में एचसीएफ का गुना करता हूं, बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, बी में एचसीएफ का गुना करता हूं, तो हमेशा मेरे पास एलसीएम निकल के आता है। तो हमेशा मेरे पास क्या निकल के आता है? एलसीएम निकल के आता है। यहां पे एक बात समझते हैं, पहली संख्या है 3, एचसीएफ है मेरा 4। ओके, पहली संख्या है 3, एचसीएफ है मेरा 4। ओके, दूसरी संख्या है मेरे पास 4 और एचसीएफ है मेरा 4, ठीक है, एचसीएफ है मेरा 4। यहां पे 4 तिया हो जाएगा मेरा 12, 4 तिया कितना हो जाएगा मेरा? 12। ओके, 4 चौके हो जाएगा मेरा 16। इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौके 16। आप जिस रेशो पे पहले थे, क्या उसी रेशो पे पहुंचे? तो यहाँ पे एक बात समझो, अगर मैं ए तथा बी में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वही रेशो मिलता है, वही रेशो मिलता है जो प्रॉपर संख्याओं का दिया हो। यहाँ पे हमें दो संख्याएं दी है, पहली कंसेप्ट ही लगाएंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ हमेशा बराबर होगा पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के। यहां पे एक बार चेक करते हैं। एचसीएफ दिया है मेरे भाई मुझे
कितना HCF दिया है मेरे भाई 4। ओके, पहली संख्या दी है और दूसरी संख्या दी है और गुना बोल रहा है LCM कितना होगा। अगर मुझे LCM निकालना है, मैं इन तीनों का सीधा गुना कर दूं तब मेरा LCM निकलेगा, क्योंकि हमेशा LCM बराबर होगा HCF गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF 4 गुना 3 गुना 4, 4 तिके 12, 12 चौके 48। इस मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमेशा अगर HCF दिया हो, रेशो में संख्या दी हो, तो आप सीधा उन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर होगा LCM के। हमेशा बराबर किसके होगा? LCM के। आपको अनुपात दिया है, आपको HCF दिया है और पूछ LCM रहा है, तो सीधा तीनों का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, हमेशा LCM के बराबर होगा। एक बात समझो, मैंने यहाँ पे 12 तथा 16 निकाला था। ठीक है, 12 तथा 16 निकाला था। ये क्या था? ये मेरे भाई पहली संख्या है मेरी 12, दूसरी संख्या है मेरी 16। इन दोनों का LCM 48 होगा। यहां से मैंने दो संख्याएं निकाली। ठीक है, यहां से क्या निकाला मैंने? दो संख्याएं निकाली। वो दो संख्याएं है 12 तथा 16। इन दोनों का ही LCM 48 है और HCF 4 है। कैसे? एक बार देख लो, 12 तथा 16 4 से डिवाइड होगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12 चौके 48। यही तो बात मैंने कही है ना, कि वह दो संख्या है 12 तथा 16, इन दोनों संख्याओं का ही LCM तथा HCF 48 और 4 होगा।